हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। और जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आपके सामने आ गई है और आपके बोर्ड के मॉडल पेपर जारी हो गए। बोर्ड ने क्या जारी कर दिए? आपके मॉडल पेपर क्या जारी हो गए? आपके मॉडल पेपर 2024-25। अगले साल जो पेपर होना है उसका मॉडल पेपर आ गया है। ओवरऑल तो सेम ही सिलेबस है, लगभग कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। परिवर्तन क्या हुआ है? पिछले साल जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये MCQ वाला क्वेश्चन नंबर कौन था आपके? 1 था। उसके अंदर क्वेश्चन आते थे 15 1 से लेकर, लेकिन इस बार सवाल आएंगे 1 से कहाँ तक? 18 तक। इस बार कुछ परिवर्तन हुआ है, MCQ की संख्या बढ़ा दी गई है। 1 से लेकर कहाँ तक हो गए? 18 तक सवाल हो गए। फिर आपका जो दूसरा सवाल था वो रिक्त स्थान था। पिछले साल रिक्त स्थान में 6 सवाल आते थे, इस बार आएंगे 6 सवाल। 7 आते थे पिछले साल, इस बार कितने आएंगे? आपके 6 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे जी? आपके 6 सवाल आएंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर पहले 10 आते थे, लेकिन अब कितने आएंगे? टोटल 12 आएंगे। मतलब जो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। और पिछले साल टोटल जो क्वेश्चंस थे ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आते थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आएंगे जी? 20 तक ही क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस की संख्या कट गई है, लेकिन रही बात, वैसे 15 की जगह 18 वो हो गए, तो वो सवाल तो वैसे ही बढ़ गए, तो 3 सवाल तो वैसे ही बढ़ा दिए इन्होंने। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है? काम करना है। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत यहाँ तक आएगी आपको। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है, और वैसे भी सबको बातें पहले बता चुका हूँ। कक्षा 10 का है, विषय गणित है। समय अवधि कितनी रहेगी? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल मार्क्स कितने होने वाले? 15, क्योंकि 20 नंबर 17 अंक के जाएंगे। वैसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। और ये कुछ यहाँ पर लिखा गया, देखो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कौन से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पहला जो बॉक्स बना हुआ है उसका मतलब है MCQ। पहले वाले बॉक्स का मतलब MCQ। बहुविकल्पी प्रश्न कितने आएंगे? आपके 18 नंबर आएंगे। और प्रत्येक सवाल कितने नंबर का होगा? 1 का। तो ये कितने नंबर हो गए? 18। पिछले साल ये 15 आते थे, लेकिन इस बार कितने कर दी? 18 कर दी। फिर दूसरा आपके सामने लिखा गया रिक्त स्थान। रिक्त स्थान इस बार 6 आएंगे, पिछले साल 7 आते थे। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का है, और टोटल नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 6 हो गए। अति लघुरात्मक प्रश्न मतलब छोटे वाले वेरी शॉर्ट जो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो कितने आएंगे इस बार? 12 आएंगे। प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा, और कितने नंबर का हो जाएगा? 12 नंबर का हो जाएगा। फिर लघुतरात्मक प्रश्न है आपके शॉर्ट टाइप में, ठीक है, वो कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चंस आएंगे। वो हो जाएंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, तो कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए। ठीक है। फिर थोड़े से बड़े और सवाल आएंगे, वो 4 सवाल आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के, और 12 नंबर हो गए। और जो निम्नात्मक प्रश्न है, बड़े वाले सवाल, वो इस बार 3 आएंगे, पिछले साल 4 आते थे। हाँ, वही बात है, जो 4 और 3 नंबर के सवाल, उसमें अथवा का और का ऑप्शन मिलेगा आपको, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। नंबरिंग किसी भी चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं, पिछले वाले सेम रखी है। बट जो चेंजेज आया है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर चेंजेज आया है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ जी, यहाँ चेंजेज आपके सामने आया है। मैं टोटल चीज़ें आपके सामने बता देता हूँ। नंबर में कोई दिक्कत नहीं है कि पहले वाला सेम नंबर आपके डिटेल से आ रहा है, सेम नंबर हो रहा है। ठीक है। जैसे कि सेम नंबर मतलब जो पहला वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, वो कितने नंबर का है आपके? 4 नंबर का। कितने नंबर का है आपके सामने? ये आपको 4 नंबर को देखने को मिलेगा। दूसरा चैप्टर जो बहुपद है, वो भी आपको कितने नंबर को होगा? 4 नंबर का। 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। द्विघात समीकरण भी कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। समांतर श्रेणी जो AP है, वो होगा 6 नंबर का। त्रिभुज कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर की होगी? 7 नंबर की। त्रिकोणमिति का परिचय कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के। वर्त कितने नंबर का है? 6 नंबर का। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल कितने नंबर का है? 5 का।
12वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर का, और सांख्यिकी भी कितने नंबर का, 13 नंबर का, और प्रायिकता 4 नंबर का। टोटल योग कितना हो गया जी, 80। टोटल योग कितना हो गया आपके सामने, 80 हो गया। इस बात से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन नंबरिंग सेम है, कुछ तो चेंजेज हुआ है, ऐसे नहीं 1-2 चैप्टर में हुआ। मैं बता देता हूँ कौन से चैप्टर में चेंज हुआ। जैसे एक तो इस चैप्टर में चेंज हुआ है और एक इस चैप्टर में चेंज हुआ है। मैं अभी बताऊंगा कहाँ पर चेंजेज हुआ है, पूरी चीज़ें मैंने बना रखी है, उसको मैं बताऊंगा। बाकी इसी में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है जी। 2 चैप्टर में चेंज हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में चेंज हुआ है, और सांख्यिकी में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कौन सा चेंज हुआ। ठीक है, और मैंने आपके सामने पूरी टेबल कंप्लीट बना रखी है आपके लिए पहले से ही, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे हमने डिस्कशन किया था कि ये जो पहला चैप्टर है आपके 4 नंबर का है, तो 4 नंबर में 2 1-1 नंबर के सवाल आएंगे। एक कितने नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का सवाल आएगा। ये पिछले साल वाला सेम सिस्टम है, इसमें कोई चेंज नहीं। बहुपद के अंदर भी क्या है, 2 1-1 नंबर के सवाल आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा, सेम पिछले साल वाला, कुछ भी चेंजेज नहीं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में भी 1-1 नंबर के 2 आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा, ये भी सेम है। द्विघात समीकरण 4 नंबर का आएगा, एक ही सवाल आएगा, वो भी बड़ा सवाल जो 4 नंबर का होगा, छोटा सवाल इसमें से नहीं आएगा। फिर आपके हैं समांतर श्रेणी, फिर आपके क्या है, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी 6 नंबर का है। एक 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा। इसमें भी पिछले साल की तरह कुछ भी चेंजेस नहीं। फिर त्रिभुज है, 4 नंबर का चैप्टर है, 2 1-1 नंबर के सवाल आएंगे, एक कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का सवाल आएगा। फिर हम लोग थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की है, 2 1-1 नंबर के सवाल आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा, एक कितने नंबर का आएगा, 3 का। इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किए। त्रिकोणमिति का जो परिचय, वो टोटल 8 नंबर का है, 2 1-1 नंबर के सवाल, एक 2 नंबर का सवाल, और एक कितने नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल। इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं। फिर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो ये 5 नंबर का है, 3 1-1 नंबर के आएंगे, एक कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का भी, ये भी सेम है। फिर 10वां चैप्टर जो है वो 6 नंबर का है, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक कितने नंबर का, 3 नंबर का। फिर 11वां चैप्टर 5 नंबर का, 3 1-1 नंबर के सवाल, एक कितने नंबर का, 2 का। अब ये जो 12वां चैप्टर है ना, इसमें कुछ चेंज हुआ है। जहाँ पर चेंज होगा वहाँ मैं हाईलाइट कर दूंगा अलग से। इस जगह क्या हुआ है, चेंज हुआ जी। इस जगह क्या हुआ आपके, चेंज हुआ, और चेंज क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल ये जो चैप्टर था ना 12वां, वो था 6 नंबर का। भाई कितने नंबर का था, 6 नंबर का था, और इस 6 नंबर को कुछ इस प्रकार से बांटा गया था। 4 1-1 नंबर के सवाल आते थे, और एक कितने नंबर का सवाल आता था, 2 नंबर का आता था। बट इस बार ये 2 नंबर का सवाल इन्होंने हटा दिया है, और उन्होंने कह दिया कि हम 6 सवाल पूछेंगे 1-1 नंबर के। हम बड़ा सवाल इसमें से पूछेंगे ही नहीं, 6 सवाल पूछेंगे, और ये 6 सवाल तभी हो सकते हैं जब आपको सब के सब क्या पता हो, सूत्र याद हो। क्या याद हो आपको, अगर सब बच्चों को सूत्र याद है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। तो यहाँ देख लो आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है कि है 6 नंबर का, बट 1-1 नंबर के 6 सवाल इसने पूछेंगे। पिछले साल एक 2 नंबर का आता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया, 2 नंबर का सवाल हटा दिया। वैसे ही आप सांख्यिकी के अंदर देखोगे ना, तो सांख्यिकी के अंदर में मैं आपको बता देता हूँ क्या था। सांख्यिकी के अंदर भी आपके पिछले साल ये जो चैप्टर था वो था 13 नंबर का। 4 1-1 नंबर के सवाल थे, एक 2 नंबर का सवाल था, एक 3 का था, और एक था आपके 4 का। नंबर तो 13 ही हो रहे थे, लेकिन वापिस यहाँ से क्या कर दिया इन्होंने, इस चीज़ को हटा दिया, और ये जो 2 नंबर का एक सवाल था ना, ये हटा दिया गया है, और इसको कर दिया 1-1 नंबर के सवाल। इसका मतलब इस प्रश्नावली में सब 2 नंबर का सवाल नहीं आएगा। इसका मतलब 1-1 नंबर के कितने सवाल आएंगे, 6 सवाल आएंगे, एक 3 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का। और यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं ये 13 नंबर का है, और ये 1-1 नंबर के सवाल, ये 3 नंबर का, और ये कितने नंबर का, 4 नंबर का सवाल। फिर हम लोग अगर बात करेंगे प्रायिकता की, किसकी बात करेंगे, प्रायिकता की, तो प्रायिकता में भी पहले कितने नंबर का था, ये भी देखो यहाँ चेंजेस हो गया। प्रायिकता में भी आपके क्या था, यहाँ पर चेंजेज हुआ है। तो चेंजेज हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूँ।
पिछले साल प्रायिकता में 4 नंबर की थी, तो 2 1-1 नंबर के सवाल आते थे और ये कितने नंबर का आता था आपके 2 नंबर का आता था। ये जो 2 नंबर का था, इस बार 2 नंबर को काट के इसने वापस क्या कर दिया, 1-1 नंबर के सवाल बढ़ा दिए। तो छोटे जो सवाल हैं उनकी संख्या थोड़ी बढ़ाई गई है, तो इनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। तो यहाँ पर ये देख लो कितने नंबर का है आपके सामने, 4 नंबर का है और चारों ही सवाल 1-1 नंबर के आपके सामने आएंगे। तो हल्का फुल्का चेंजेज हुआ है ओनली फॉर इन 3 चैप्टर के अंदर, जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं, पिछले साल की तरह नहीं। और अब अगर आप बात करोगे थोड़े से क्वेश्चंस कितने आते थे, तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर टोटल सवाल आएंगे 18, 1 से लेकर 18 तक। फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर सवाल आएंगे आपके 6। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर सवाल आएंगे आपके 12। तो ये टोटल सवाल तो मिलाकर ये कितने हो गए आपके 36 सवाल 1-1 नंबर के आएंगे जी। 36 सवाल आपके कितने नंबर के आ जाएंगे, 1-1 नंबर के आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 20 तक आएंगे, तो ये हो गए आपके पास 17 सवाल। और टोटल अगर क्वेश्चंस की बात करोगे तो टोटल इस बार कितने पर्सन आने वाले हैं आपके, कितने पर्सन आएंगे आपके सामने, 53 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। अब मॉडल पेपर कैसा आएगा और कैसा नहीं आएगा, मॉडल पेपर का मैं वीडियो आपके सामने जरूर लेके आऊँगा, क्या चेंजेज हुआ क्या नहीं, कैसा मॉडल पेपर आया, कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट आज आपको ये बताना था इस क्लास के अंदर कि चेंजेज हुआ क्या। आप इन चैप्टर को ध्यान रखेंगे और अपनी नोटबुक अब लिख लें, अब कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ भी चेंजेज होगा नहीं। फाइनल गवर्नमेंट ने कल मॉडल पेपर जारी कर दिया, जो भी चेंजेज हुआ मैंने आपके सामने लिख दिया, कितने कितने नंबर के सवाल आएंगे। स्पष्ट तौर पर अपनी एक नोटबुक के अंदर इसको बढ़िया तरीके से आप बना सकते हो और एक एक चीज़ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की, आप बढ़िया तरीके से इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब कोई चेंज नहीं होगा, फाइनल गवर्नमेंट ने स्पष्ट तौर पर आपको क्या कर दिया है, भेज दिया है, तो बढ़िया तरीके से ये काम हो सकता है। ओके जी, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, और होनी भी नहीं चाहिए। ये जो हल्का फुल्का चेंजेज हुआ 3 चैप्टर के अंदर 12, 13, 14 2-2 नंबर के सवाल हटाने की कोशिश की है और उन 2-2 नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश की है 1-1 नंबर के अंदर। 2-2 नंबर को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, 1-1 नंबर में कोशिश की है। तो जो आपको क्या रखनी है, इस बात को ध्यान रखना है जी। ओके जी, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, और हो जाना चाहिए सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर है आपके, जो चेंजेज हुआ है। बाकी मॉडल पेपर कैसा आएगा, गणित के सवाल कैसे आए, मॉडल पेपर भी अच्छा आया, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप बढ़िया तरीके से करें और देखेंगे आपको कितना आ रहा, आप अपना एनालिसिस करें कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं सही दिशा में तो जा रहे हैं। तो वैसा है तो ज्ञान वाले पर्सन थोड़े आ रहे हैं। 3 चैप्टर के अंदर चेंजेज हुआ है और तीनों चैप्टर आपके सामने स्पष्ट तौर पर लिखे हुए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में चेंज हुआ है, सांख्यिकी में चेंज हुआ और प्रायिकता। नंबर में कोई चेंज नहीं, नंबर तो वही 6 के 6 हैं। देखो इधर भी 6 है, इधर भी 13 है और इधर भी कितने हैं, 4, पिछले साल की तरह। बट क्वेश्चंस की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। जो 2 नंबर का था उनको 1-1 नंबर के कर दी, तो अपने आप ही तो सवाल बढ़ गए ना सीधे सीधे। इस बात को विशेष तौर पर क्या रखेंगे आप लोग, ध्यान रखें। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नंबरिंग एक्चुअल में हुई कैसे है। ये नंबर वाला पूरा कंसेप्ट आपके सामने तैयार है। ठीक है, क्वेश्चंस टोटल 53 आएंगे, लेकिन पहले के अंदर 18 होंगे, दूसरे के अंदर 6 होंगे, तीसरे के अंदर 12 होंगे, तो 18 36 तो यही हो गए। फिर बाकी के सवाल 17 हैं, 4 से लेकर 20 सवाल तक। पिछले साल 22 आते थे, बट अब कितने आएंगे, 20 आएंगे। तो आपके 2 सवाल वैसे वो 2-2 नंबर के कम हो गए, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। ओके जी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना, बिल्कुल जी। इस बात को विशेष तौर पर आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर इनको लिख लें नंबर को। कल मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस करवाऊंगा आपको लाइव आकर। ठीक है, मॉडल पेपर भी बताऊंगा कि आपको कैसा मॉडल पेपर आया और कैसा नहीं आया। ओके जी, तो ये जानकारी थी, जो इन जानकारी रखी है, एक्चुअल में जो नंबर आए वो ही है। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।